कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बहुत बड़े फैसले के सामने बिल्कुल जम से गए हो? आज हम भगवत गीता की सदियों पुरानी समझ को डीकोड करेंगे। देखेंगे कि आज की जिंदगी में सही एक्शन लेने और मन की शांति पाने के लिए इसका असल में मतलब क्या है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं। और यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। देखिए, हम अपने काम तो चुन सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। और यही अनिश्चितता हमारी ज्यादातर चिंता और स्ट्रेस की जड़ है। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही हो, पर क्या ये सच में मुमकिन है? तो इस सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। शुरुआत करेंगे अर्जुन की उलझन से और फिर देखेंगे कि एक स्थिर और शांत मन तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो पहला पड़ाव, अर्जुन का मोह। यहां हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, कि कैसे नतीजों का डर हमें कोई भी कदम उठाने से रोक देता है। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से कांप रहे थे, ठीक वैसे ही हम भी तो जिंदगी के बड़े फैसलों के सामने ठहर से जाते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करना हो तो डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए। किसी रिश्ते में अगला कदम बढ़ाना हो तो मन में 100 सवाल उठते हैं कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस पल को सिर्फ अपने फायदे और नुकसान के तराजू पर तौल रहे होते हैं। हमें खास नतीजे से इस कदर जुड़ जाते हैं कि यही मोह हमें एकदम रोक देता है, पैरालाइज कर देता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? जवाब है, हमारा फोकस काम पर होना चाहिए, उसके फल पर नहीं। चलिए देखते हैं कि ये चीज काम कैसे करती है। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। देखिए, एक बहुत जबरदस्त मिसाल दी गई है। मान लीजिए कि एक तीरंदाज है। उसका अधिकार किस पर है? अपने बाण को साधने पर, अपनी एकाग्रता पर। लेकिन वो जिस हिरण पर निशाना लगा रहा है, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, जीत या हार पर नहीं। तो सबसे जरूरी बात है इस सोच को अपनाना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इमोशंस को खत्म कर दिया जाए, नहीं, बल्कि डर के बजाय अपनी ड्यूटी और मकसद के आधार पर काम करना है। जब जीत का मोह नहीं होगा तो हार का डर भी कहां से सताएगा। फिर बस वही किया जाएगा जो जरूरी है। लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है? तब हम एक बहुत ही खतरनाक मानसिक जाल में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं आसक्ति का चक्र। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। सब कुछ एक मामूली से ख्याल से शुरू होता है। किसी चीज पर ध्यान लगाना, उससे पैदा होता है लगाव, यानी आसक्ति। लगाव से जन्म लेती है इच्छा, यानी काम। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो आता है गुस्सा, यानी क्रोध। गुस्सा मोह को और गहरा करता है, सोचने समझने की शक्ति को भटका देता है और आखिर में बुद्धि का ही नाश कर देता है। और जिस इंसान की बुद्धि ही नष्ट हो गई हो, उसे कितनी शांति मिल सकती है? जवाब है 0, शून्य। क्योंकि वो तो शांति और अशांति में फर्क ही नहीं कर पाता। वो बस सुख की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन उसे कभी पा नहीं सकता। तो सवाल यह है कि इस मेंटल डाउनफॉल को, इस मानसिक पतन को रोका कैसे जाए? जवाब है, अपने ही मन पर कंट्रोल पाकर। चलिए देखते हैं कि यह होगा कैसे। ये सवाल वाकई सोचने वाला है ना? कि कैसे एक मामूली सी इच्छा हमारी पूरी की पूरी जजमेंट को, हमारे फैसले लेने की ताकत को हिलाकर रख सकती है। और ये मिसाल इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, हमारी बुद्धि एक नाव की तरह है, मजबूत, स्थिर। लेकिन हमारी बेकाबू इच्छाएं वो एक तेज हवा के झोंके की तरह हैं, जो उस मजबूत नाव को भी रास्ते से भटका सकती हैं और उसे पूरी तरह से बेकार कर सकती हैं। तो सॉल्यूशन सीधा है, पर आसान नहीं। हमें अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को अपने वश में करना होगा, ना कि उनका गुलाम बनना। आज की दुनिया में इसका मतलब क्या है? मतलब फोन की हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट ना करना, या सोशल मीडिया पर वैलिडेशन के पीछे ना भागना। ये जो सेल्फ कंट्रोल है ना, यही वो पतवार है जो हमारी बुद्धि की नाव को सही रास्ते पर रखती है, भले ही बाहर इच्छाओं का तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो। और जब हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, स्थित प्रज्ञा का मार्ग। ये वो अवस्था है, वो स्टेट है जहां बुद्धि स्थिर हो जाती है और मन में एक अटूट शांति छा जाती है। तो ये स्थित प्रज्ञ है कौन? इसका सीधा सा मतलब है जिसकी बुद्धि स्थिर हो। ये वो इंसान है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव, सुख दुख, हार जीत, इन सब के बीच भी एकदम शांत और बैलेंस रहता है।
और यही तो है स्थित प्रज्ञ की असली पहचान। वो इंसान जो ना तो कामयाबी के जश्न में बह जाता है और ना ही नाकामी के गम में डूबता है। और जानते हैं, सच्ची आज़ादी यही है, जब बाहर के हालात आपके अंदर की शांति को भंग ना कर पाएं। तो अगर हम इसे समेटें तो एक स्थिर बुद्धि वाला इंसान इच्छा से नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी के हिसाब से काम करता है। वो लगाव और आसक्ति के जाल से पूरी तरह आज़ाद होता है। बाहर नतीजा कुछ भी हो, वो अपने अंदर शांति बनाए रखता है और उसकी बुद्धि एकदम साफ और अटूट होती है। और हम इस चर्चा को यहीं इसी एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो असल में कोई मायने ही नहीं रखती, जबकि असली शांति, असली सुकून कहीं और ही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।